बच्चों ये 6 चैप्टर है खाद्य गुणवत्ता। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। ठीक है, खाद्य गुणवत्ता के तहत ही इसका आयोजन किया गया। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 ने 2018 में घोषणा की कि सुरक्षा खाद्य दायित्वों के रूप में हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं स्वास्थ्य पोषक स्थिति और उत्पादकता। खाद्य जनित रोग जैसे बढ़ती हुई ये खाद्य सुरक्षा क्यों करना चाहिए? क्योंकि खाद्य जनित रोगों से सुरक्षा रहेगी। ठीक है, बढ़ती हुई मृत्यु दर पर रोक लग जाएगी, धन की हानि नहीं होगी, और साथ में जो देश की आर्थिक विकास में रुकावट है वो भी दूर होगी। ठीक है, और जो पर्यटन को बहुत ही नुकसान होता है, टूरिज्म को, उससे भी बचा जा सकेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए खाद्य गुणवत्ता यानी फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फूड सेफ्टी ना होने की वजह से ही जो मृत्यु दर है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इस वजह से बढ़ती हुई मृत्यु दर को भी रोकने के लिए खाद्य गुणवत्ता या खाद्य सुरक्षा बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ देखो खाद्य जो इन्फेक्शन या जो संक्रमण या विषालता होती है उसकी वजह से ज़्यादातर डायरिया होता है। तो MHF इग्नू की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में प्रति वर्ष गंभीर दस्त के 30 करोड़ से अधिक मामले आए थे। और यूनिसेफ के अनुसार अगर 2017 में बात करें तो डायरिया से दुनिया भर में 5 से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा ये बीमारी थी। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का महत्व। तो पहला तो महत्व है जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव होगा। दूसरा, पैक किए हुए उत्पाद मिल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा, खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी की भाई उन्नति होगी, है ना। अगर खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा रहेगा तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे, है ना। लाइफस्टाइल भाई अच्छी हो जाती है क्योंकि हर चीज रेडी टू ईट मिलता है ना। तो इतना काम में आसानी हो जाती है, लोग अपनी बचा हुआ टाइम अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने में लगा लेते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का महत्व। तो पहला महत्व है खाद्य पदार्थों के परिवहन के कारण प्रसंस्करण और उपभोग में अंतराल। ठीक है, दूसरा है आपका प्रतिरोधकता, है ना, प्रतिरोधकता बढ़ती है। तीसरा है WTO के साथ अनुबंध, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे जो स्थानीय उत्पाद है ना वो बेचने में आसानी होती है। ठीक है, और चौथा है वायु मृदा जल पर्यवेक्षकों खाद्य रोगों और स्वास्थ्य के कारण भोजन में संदूषण से सुरक्षा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म टू फॉर्क अप्रोच। फॉर्म टू फॉर्क अप्रोच क्या होता है? जैसे फॉर्म से कोई सामान बना, ठीक है, फॉर्म में, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग हुई, फूड प्रोसेसिंग हुई, फिर वो आगे चल के वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लॉजिस्टिक हुआ, और फिर वो रिटेल मार्केट में आता है, फिर वो जाके आपकी प्लेट में आता है। इसे हम कहते हैं फॉर्म टू फॉर्क अप्रोच। ठीक, अब हम बात करते हैं क्विज की। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाला है, स्वास्थ्य की दृष्टि से किस तरह के खाद्य पदार्थ खरीदना अधिक सुरक्षित है? आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के देना, ए या बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट खाद्य सुरक्षा और टॉक्सिसिटी। तो खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य भोजन को संभालने, तैयार करने, भंडारण करने से है, जिससे भोजन से होने वाली बीमारियों से व्यक्तियों के स्वास्थ्य के नुकसान को कम किया जा सके। और विषैलापन यानी टॉक्सिसिटी से मतलब है किसी भी पदार्थ की किसी भी प्रकार और किन्हीं परिस्थितियों में क्षति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मतलब जो किसी भी प्रकार से जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, ठीक है, उसे कहते हैं टॉक्सिसिटी यानी अविशालता या विषैलापन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चल के कितनी तरीके से ये जो विषैलापन या टॉक्सिसिटी होती है ये होती क्या है और कितनी तरीके से होती है। ठीक है, अब देखिए खाद्य सुरक्षा में जो खतरे हैं, फूड सेफ्टी हैजर्ड्स, वो कौन से हैं? खतरा वह सापेक्षित संभावना है जो जब पदार्थ किसी प्रस्तावित तरीके से मात्रा में प्रयोग ना किया जाए, भाई जिस तरह से चाहिए उस तरह से अगर यूज नहीं होता है ना, और उसके फलस्वरूप हानि होती है, तब उसे हम खतरा कहते हैं। जैसे खतरे कई प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिकल हैजर्ड, है ना, भाई बाल पड़ जाना, कंकड़ पत्थर पड़ जाना, मोती पड़ जाना, ये सारे रासायनिक खतरे, केमिकल्स, और जैविक खतरे, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स।
ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक खतरे। रासायनिक हानिकारक पदार्थ होते हैं जो खाद्यों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या अनजाने में मिल जाते हैं। जैसे खाद वगैरह मिलाते हैं ना, वो खाद वाद डालते हैं ना सिंचाई विचाई करते समय, तो वो खाद्य पदार्थ में आ जाते हैं। या गाय को अगर इंजेक्शन लगाया जाता है, वो मेडिसिन आ जाती है दूध में, है ना। या हल्दी में, और बहुत लोग जानबूझ के मिलाते हैं, हल्दी में मेटलिन येलो की मिलावट कर दी जाती है ना। तो इस तरह से ये केमिकल्स जो मिलाए जाते हैं वो रासायनिक संकट होते हैं। ठीक है। कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चावल है, गेहूं है, इनको जब सुरक्षित रखा जाता है ना, तो कीटनाशकों वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो वो सारे जो केमिकल्स मिल जाते हैं, दैट इज फूड हैजर्ड। ठीक है। अब हम बात करते हैं जैविक संकट की। जैविक संकट यानी बायोलॉजिकल हैजर्ड। तो बायोलॉजिकल हैजर्ड कौन से होते हैं? दिखाई देने वाली जैविक, जो दिखते हैं वो बायोलॉजिकल, जैसे कि जो दिखने वाले होते हैं, ये कॉकरोच है ना, पड़ जाना, या फिर कृमि पड़ जाना, या कैटरपिलर या मक्खी वगैरह पड़ जाना, तो इससे जो खतरे होते हैं। और ना दिखाई देने वाले कौन से होते हैं? विषाणु, अमीबा, या फिर प्रोटोजोआ, या फफूंदी। इन सबसे जो नुकसान होता है, इन सबसे जो संक्रमण इन्फेक्शन होता है, उसी को कहते हैं हम बायोलॉजिकल संक्रमण। ठीक है। अब हम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे का जो है वो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक बच्चों बाय।